दोस्तों, कहा जाता है कि शादी के बाद पति की किस्मत पत्नी के ऊपर काफी हद तक निर्भर रहती है। शादी के बाद कुछ लोगों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है और सफलता के राह पर चलने लगती है। वहीं कुछ लोगों की किस्मत शादी के बाद से बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं। बर्बादी के कारण पत्नियों की कुछ गलतियां भी हो सकती है। भविष्य पुराण में पति पत्नियों के कुछ नियमों का जिक्र किया गया है, जिसमें पत्नी की कुछ गलतियों के बारे में बताया गया है। अगर पत्नी शादी के बाद कुछ गलती करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर और उसकी किस्मत पर पड़ता है। अगर आप पति के साथ भोजन करती है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से ये क्या कहते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी ही होगी कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एक कहावत यूं ही नहीं कही गई है। दरअसल हिंदू पुराण में भी पति की सफलता के पीछे पत्नी को ही अहम कारण माना गया है। कई मामलों में तो पति की तरक्की भी रुक जाती है। शादी के बाद पत्नी को कुछ कायदों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसे नियम कायदों के बारे में जिसका पत्नी को जरूर पालन करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पत्नी के 5 गलतियां पतियों को बर्बाद कर सकती है। पहली गलती, सुबह देर से उठना। कोई भी पत्नी अगर सुबह सूर्योदय के बाद भी बिस्तर पर सोती रहती है तो वहाँ काफी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि देर से उठने वाली महिलाओं के पति को हमेशा दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इस ऊर्जा का सीधा प्रभाव पति के सौभाग्य पर पड़ता है और पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए पत्नी को हमेशा सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। दूसरी गलती, साफ सफाई न रखना। जो महिलाएं अपने घर की साफ सफाई नहीं करती तथा जिनके कमरे से बदबू आती है वहां दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती, अर्थात पति की कमाई पर भी असर होने लगता है। जो महिला गंदगी रखती है उसके पति का खर्च ज़्यादा होता है। इसलिए पत्नी को घर और कमरे की हमेशा साफ सफाई करनी ही चाहिए। तीसरी गलती, पत्नी का रोज नहीं नहाना। जो भी पत्नी या महिला रोज नहीं नहाती है या अपने आप को साफ नहीं रखती, उस महिला के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिसके कारण इसके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी का भी आभास होता है। दोस्तों, ऐसे पति आलसी हो जाता है और उसे काम में या किसी भी चीज में मन नहीं लगता। चौथी गलती, पत्नी का लड़ना और कटु वचन बोलना। अगर कोई महिला हर बात पर अपने पति से लड़ती है या झगड़ती है तो पति का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसका असर उसे काम और व्यवहार पर भी दिखता है। पांचवी गलती, खाने में भेदभाव करना। जो कोई भी महिला अपने पति को खुशी मन से या तहे दिल से खाना नहीं खिलाती, उसके पति की बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। वही दोस्तों, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता तथा अन्नपूर्णा माता का ध्यान करके उनका धन्यवाद करके बोलना चाहिए कि सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने के बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन बनाने चाहिए। इसी के चलते दोस्तों, सबसे पहले 2 रोटियां एक गाय के लिए और एक कुत्ते के लिए अलग से निकाल कर रख दे और फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही बाकी घर वालों को खाना खिलाए। दोस्तों, आपको बता दे कि भोजन के नियम में सबसे खास है भोजन करने की दिशा। भोजन पूर्वोत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। आपको बता दे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन भूत प्रेतों को प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर की तरफ प्रेत आत्माएं आकर्षित होती है, और वहीं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके किया गया भोजन रोगों की वृद्धि करता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति नर्क की ओर बढ़ता है। दोस्तों, आपको बता दे कि ऐसे मनुष्यों के हाथों द्वारा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कंजूस के द्वारा, वैश्या के हाथ का
शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले व्यक्ति का भोजन कतई नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में अगर बाल या कंकड़ आ जाए तो उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाहर निकलने के बाद भी खाया जाने वाला भोजन दरिद्रता का सामना करने पर मजबूर कर देता है। थाली को अगर कोई व्यक्ति लांग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसा भोजन दूषित हो जाता है, इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक थाली में जब भाई भाई भोजन करे तो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन में धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की नदी होती है। ऐसे व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहीं भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में अगर पति पत्नी भोजन करते हैं तो वैसे थाली को मादक पदार्थों से भरी हुई थाली माना गया है। पत्नी को पति के भोजन करने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और 7 जन्मों तक साथ मिलता है। वहीं पतियों के लिए भी जरूरी है कि वो घर की लक्ष्मी यानी घर की औरतों का सम्मान करे, उन्हें हमेशा खुश रखे। जो व्यक्ति घर की औरतों का सम्मान नहीं करता, उनके साथ मारपीट करता है, तो ऐसी गलतियों के कारण दुर्भाग्य हमेशा आपकी पत्नी या पति के पीछे ही रहेगा, जिसके कारण भाग्य कभी भी आपके हित में नहीं रहेगा। दोस्तों, दुर्भाग्य से बचने का उपाय भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्म न करे और उपाय के सहारे ही अपने आप को तरक्की के राह पर ले जाते रहे। दोस्तों, आपको यह बात बता दूं कि अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए कोई भी अच्छे कर्म करने से आप बिल्कुल भी न चूके। रोज सुबह उठकर सच्चे मन से बिना किसी फल की आशा करते हुए अगर गायत्री मंत्र का ध्यान करें तो इससे आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप, अपने परिवार के लोगों तथा अपने से बड़ों का आदर तथा सम्मान करें, उन्हें इज्जत दे और हमेशा खुश रखे। इससे आपकी जिंदगी में पुण्य मिलता है और बुरा समय कभी नहीं आता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले आपको करना है। आप एक रोटी ले और उसको अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 31 बार घुमाना है। ये करने के बाद रोटी किसी कुत्ते को खिला दे या फिर किसी नदी में बहा दे। इससे दुर्भाग्य आपके पास कभी नहीं भटकेगा। हर मंगलवार और हर शनिवार को बजरंगबली की पूजा करे और बिना चूना लगाए हुआ पान चढ़ाए और दिया जलाए। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करे और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करे। दोस्तों, रोज सुबह उठकर तैयार होकर गणेश जी की आराधना करें। इससे आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में शामिल है। इसके पीछे धर्म नहीं बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने, उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा न करें। ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में लिखा हुआ है बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया है। इसी के साथ ही दोस्तों, आमतौर पर बहुत सी महिलाओं से ऐसी बहुत सी गलतियां होती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब घर में पति खाना खाने के लिए बैठे तब आपको सुंदर और सुशील और अच्छे व्यवहारों के साथ आपको पति को खाना खिलाना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं क्या गलती करती है कि जब भी पति खाना खाने बैठते हैं तब बहुत से घरों में पत्नियां उन्हें विशेष रूप से नई नई बातें बताती है और कई बार तो कड़वे वचन भी खाना खाते समय बोल देती है। दोस्तों, अगर कड़वे वचन खाना खाते समय पति के कानों में पड़ते हैं तो उस घर में कभी भी देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में सदैव कलह होता है और आतंक का माहौल छाया रहता है। तो दोस्तों, इस कारण यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो यह जो कुछ भी उपाय जिससे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, साथ मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी गलती है जिसको पत्नी अक्सर करती है तो उसका सीधा असर उसके पति पर पड़ता है। दोस्तों, उसके पति का दुर्भाग्य आ ही जाता है और वे कभी भी अपने मुकाम को नहीं पा सकता जिसे वो पाना चाहता है और अपनी ज़िंदगी में वो अपने रिश्तेदारों में सबसे पीछे रह जाएगा। उसे सफलता नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों, अगर आप भी उन महिलाओं में से एक है जो चाहती है कि उनके पति तरक्की करे, उनके घर में सकारात्मकता का संचार हो, धन का आगमन हो, उनके पति को हर वो मुकाम हासिल हो जो पाना चाहते हैं, तो आप इन गलतियों को करने से बचें। कभी भी एक ही थाली में पति पत्नी भोजन ना करें। इस बात से आपको पता ही है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपके घर में दरिद्रता आएगी। इसी के साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो ऐसी गलतियां भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही किसी भी वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार।